हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा जो मुख्य पॉइंट है, जिसे हम कहेंगे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य जो इसमें बात है, वह मूल रूप से बात यह है कि जैसे कंपाउंड सेंटेंस जिस तरीके से बनाए जाते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस के उसमें निर्माण में जो भी कंजंक्शंस लगते हैं, उन कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो फिर हम उसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में बदल करके ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। कहने का मतलब यह है, बहुत सीधा सीधा इसमें रूल है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में बदल करके हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये नियम क्या है। तो जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और इसमें आप तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का परिवर्तन, रूप परिवर्तन। और किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडवर्ब क्लॉज के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के नियमों में विस्तार करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो बात वही आता है कि किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल रहे हैं, तो जैसा कि हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण मुख्य रूप से तीन तरीके से होता है। एक तो आपका नाउन क्लॉज है, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज है, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को हटा देते हैं, अब बचता है केवल एडवर्ब क्लॉज। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को हम जब कॉम्प्लेक्स में इंटरचेंज करेंगे, तो वह कॉम्प्लेक्स के एडवर्ब क्लॉज में केवल बदलेगा। तो दूसरे अर्थों में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में बदल करके हम किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो यही मूल में आपका नियम है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है, तो कंपाउंड सेंटेंस के मूल रूप से चार कंजंक्शन होते हैं। जैसे पहला आपका है कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तीसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन और चौथा आपका इलेटिव कंजंक्शन है। ये चार कंजंक्शंस की सहायता से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाते हैं तो इसमें तीन क्लॉज होते हैं, एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो हमने उन दोनों को हटा दिया है, केवल एक लिखा है, एक पॉइंट, तीसरा नंबर का जो पॉइंट है उसे एक बना करके लिखा हुआ है कि एडवर्ब क्लॉज। यानी कि एडवर्ब क्लॉज का निर्माण कैसे होता है, इसमें आप देखिए एक सूत्र है TM प्लस 2P प्लस 2R प्लस 3C। कहने का मतलब है यह है कि T फॉर टाइम, M फॉर मैनर, 2P में आपका प्लेस एंड पर्पज आएगा, 2R में रीजन एंड रिजल्ट होगा, 3C का मतलब हो गया कंपेरिजन, कंट्रास्ट एंड कंडीशन हो गया। तो जैसा कि हमने सिंथेसिस में विस्तार से इसके बारे में जो है पढ़ा दिया है, और इस वीडियो के अंत में मैं सिंथेसिस का लिंक दे दूंगा, आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरीके से विस्तार से आप उसे जान सकते हैं। तो ये सूत्र आपको सिंथेसिस में अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो अब बात यह है कि कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर बदल रहे हैं, तो इसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को मुख्य रूप से सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में बदल देंगे। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस के चार मुख्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को और जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 9 मुख्य सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में बदल करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अब आइए हम एग्जांपल्स को आपको समझाते हैं। अब एग्जांपल्स में देखिए, पहला उदाहरण क्या है, इसमें लिखा है टच इट एंड यू विल डाई, यानी कि इसे छुओ और तुम मर जाओगे। तो ये आप जानते हैं, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ये जो है कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें कंजंक्शन एंड आया है और एंड से जोड़ करके बनाया गया। तो अब दूसरी बात यह है कि ऐसे वाक्य को अगर हम दो लाइन बनाए तो एंड कंजंक्शन हट जाएगा, तो पहला बचेगा टच इट, ये आपका पहला हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यू विल डाई जो बचा हुआ। तो दो वाक्य आपको मिल गया, टच इट, यू विल डाई। अब बात यह है कि इस कंपाउंड सेंटेंस को हमको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो जैसे ये कहा जा रहा है कि इसे छुओ और तुम मर जाओगे, तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप इसे छुएंगे तो आप मर जाएंगे।
तो अगर हम इसको देखें तो ये जो 3C आपका कंडीशन कंपैरिजन कंट्रास्ट कंजंक्शन है। कंडीशन में इफ आता है, इनकेस आता है, अनलेस आता है, तो यही बात कहा जा रहा है। इफ का मतलब यदि हो गया, यदि आप इसे छुएंगे तो आप मर जाएंगे। तो इसमें जो है कंजंक्शन जो 3C लिखा हुआ कंडीशन के अंतर्गत आने वाले कंजंक्शन इफ के द्वारा इस वाक्य को जोड़ा गया, यानी इफ यू टच इट यू विल डाई। तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर ये बन गया तो किस नियम से बना? 3C में एक जो सी आपका कंडीशन है उसमें से आए हुए कंजंक्शन के द्वारा इसको बनाया गया। जबकि एंड किस में आएगा? ये आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन में से आता है। जैसे कम्युलेटिव कंजंक्शन में कंजंक्शन एंड होते हैं, बोथ एंड होते हैं, नॉट ओनली होता है बट नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज होते हैं। तो ये कंजंक्शन इससे मिल रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि कम्युलेटिव कंजंक्शन को आपने सबऑर्डिनेट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो 3C आ रहा, जिसमें से आपका पहला जो कंडीशनल है यानी कि कंडीशन इंडिकेटिव कंजंक्शन, उनके द्वारा इसको बनाया गया। अब आप देखिए उदाहरण नंबर 2, यहाँ लिखा है कि ही वॉक्ड स्लोली सो ही मिस्ड द ट्रेन। वह धीरे धीरे चला इसलिए उसने गाड़ी को छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि सो यहाँ कंजंक्शन आया है। अब सो आता है इलेटिव कंजंक्शन में, यदि आप ध्यान दीजिए इलेटिव में सो आते हैं और देयरफॉर आता है, दस आता है। कंपाउंड सेंटेंस जब बनाते हैं तो इलेटिव कंजंक्शन का यहाँ सो आया है। तो अब हम इसको सेपरेटली दो दो अलग अलग वाक्य बनाएंगे। ही वॉक्ड स्लोली एक वाक्य हो जाएगा, कंजंक्शन छोड़ देंगे, दूसरा ही मिस्ड द ट्रेन यहाँ लिख देंगे। इसमें दो लाइन बनाना बहुत आसान है, केवल कंजंक्शंस को आप हटा दीजिए और उसके बाद जो बच रहे उतार देना है। इसके बाद जो है अब इसको जो हम जोड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो अब लिख सकते हैं कि एज ही वॉक्ड स्लोली, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे चला और ही मिस्ड द ट्रेन, इसलिए उसने गाड़ी को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है आपका 2R जो लिखा है, जैसे रीजन होता है रिजल्ट होता है, तो रीजन में आपका एज आता है, कंजंक्शन सिंस आता है, और इसके बाद जो है फार आता है, बिकॉज आता है। तो इसी तरीके से इसको जोड़ा गया कि एज ही वॉक्ड स्लोली ही मिस्ड द ट्रेन, जैसा कि वो धीरे धीरे चला उसने गाड़ी छोड़ दिया। और या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ही मिस्ड द ट्रेन, उसने गाड़ी छोड़ दिया, फार माने क्योंकि ही वॉक्ड स्लोली, वह धीरे धीरे चला। तो ये रीजन इंडिकेटिंग कंजंक्शन से मेल करता है। तो यहाँ पर आपका एज आ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, और जो है दूसरा ये कंपाउंड सेंटेंस है, और जो दूसरा बन रहा है ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अब इसमें एक बात और भी है, शॉर्ट में समरी अगर आप इसका देखें तो यहाँ कंजंक्शन एंड जो आया हुआ है, एंड के स्थान पर आपने इफ लगा दिया। यहाँ देखिए कंजंक्शन एंड के स्थान पर आपने एंड के स्थान पर यहाँ इफ लगा दिया, और जबकि यहाँ कंजंक्शन सो के स्थान पर आपने एज लगा दिया। तो क्या मतलब हुआ? कंजंक्शंस को कंजंक्शंस में बदल करके ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो यही था आपका इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जैसा कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इंटरचेंज करना सबसे आसान है, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तीनों नियमों यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में विस्तार नहीं करना है। इसमें नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज को हटा देना है, केवल और केवल एडवर्ब क्लॉज के नियमों में विस्तार करके इसे बना देना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। तो अब मुझे आशा है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, इस नियम के बारे में आप अच्छी तरीके से भली भांति समझ पाए होंगे। मेरा यही उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अब इसी के साथ साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। And finally, thanks for watching this video.